टॉप 5 फ्रेगर्स के बारे में पहले हम लोग अगर नजर डाल 5 के आसपास बैठेंगे, अभी टॉप 7 के अंदर है, बट ये टीम बहुत ज्यादा प्रभावित करे मेरे को आज के दिन में। जी हाँ, देखिए इस टीम लियोन के बिल्कुल बगल में मौजूद है एरोवुल्फ के पोटैटो। बिल्कुल, अब गन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे शॉट है तो बूस्टर्स भी इनको चाहिए होंगे, बूस्टर्स हील्स वगैरह सब उठा के कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपने टीममेट्स के साथ निकले, लेकिन रेजी इन्होंने अल्फा 7 की गाड़ी को स्पॉट आउट किया और अपनी स्कारल और रेड डॉट के साथ कोशिश कर रहे हैं कि गोलियां चला के एटलीस्ट थोड़ा सा डैमेज तो दे उन्हें। बिल्कुल, बट पैराबॉय हम लोगों को अभी नज़र आ रहे हैं मिनास के कंपाउंड्स के पास, एंड ये टीम भी ऐसी है, बहुत अच्छी खासा खेलती हुई नज़र आ रही है, बट वो ये बीच बीच में कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जब हम लोग खुद बिलीव नहीं कर पाते ये लोग किस तरीके से खेल जाते हैं। बट पैराबॉय के यहाँ पे डैमेज 4000 डैमेज होने वाले 15 किल्स हैं इनके पास, ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही श्रेणी के प्लेयर है, जहाँ पे अगर हम लोग ऑन एंड ऑफ फील्ड की बात करें तो ये हमेशा सबसे ऊपर है और एक आइडल एक प्लेयर हैं जो बहुत सारे प्लेयर्स को मार्गदर्शन दिखाते हैं किस तरीके से खेलना चाहिए आपको। बट फ्रोजन को सिंगल टैप यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं A1 Esports के सिनिस्टर, बट यहाँ पे आप घेर लेना चाहिए बिकॉज आपको उनकी पोजिशनिंग पता है और आपके बाकी प्लेयर्स एक फ्लैंक रेडी करने चाहिए। उनको पता है कि अब एक प्लेयर है सामने तो बाकी टीम भी आएगी। बीच का जो एरिया होता है वहां पे कुछ टीम स्प्रेड आउट हो रखी है, लेकिन ये सारी की सारी टीम नॉर्दर्न साइड पे जब रोटेट करना स्टार्ट करेंगी, जब सर्कल के अंदर जाना स्टार्ट करेंगी, तो एक सवाल यही बनता है कि इनकी ट्रेजेक्टरीज क्या रहेंगे, इनके रोटेशन के पाथवेज क्या रहेंगे। बिल्कुल, बट अभी स्टैंडर्ड ही फॉलो करना चाहिए और फुटबॉलिस्ट को तो हिलने की भी जरूरत नहीं, वो लोग ऑलरेडी सेंटर में अच्छा खासा कंपाउंड हाई। दोनों प्लेयर्स, इनफैक्ट दोनों प्लेयर्स के स्टैट्स काफी ज्यादा सिमिलर थे, काफी ज्यादा करीब है ये एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस में, एंड आई हैव टू से दोनों के दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के एंकर्स बन चुके हैं, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे इनको क्लच करना हो, चाहे टीम्स को बचा के निकालना हो, चाहे आगे जाके फाइट लेनी हो, दोनों के दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिलहाल फुटबॉलिस्ट के रोम को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया नावी के मैटिक द्वारा। बिल्कुल, मिनी 14 का यहाँ पे जलवा दिखाते हुए नजर आ रहा है, कार के टायर बोस्ट डाउन कर दे सो दैट की रोटेशन में वो कार उनको हेल्प ना करे अब, बट कहीं से पिक्सल वापस जाके रॉम को लग गया और दिक्कत हो सकती है, बट कार ही उन्होंने पूरी बोस्ट डाउन कर दिया। बहुत बड़ा एक सेटबैक रहेगा यहाँ, बट एक चीज अच्छी है फुटबॉलिस्ट के लिए कि कोई प्लेयर उनका मरा नहीं है। रॉम को मिल गया यहाँ पर रिवाइव, 75% हेल्थ उन्होंने कर लिए, बूस्टर्स वगैरह लगा के वो भी आगे जाने की कोशिश कर, बट एक ड्रोन शॉट की तरफ अगर एक बार हम लोग रुक डाले तो टिग्जी क्लोजन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ये वाली फाइट वापस से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनती हुई नजर है बिकॉज नावी ने अब इनको घेर लिया है, लेफ्ट साइड से जा रहे टिग्जी, बट मैटिक भी स्पॉट हो चुके हैं लोवाज इनका बहुत ही प्यारे सिंगल टैप से, इवन दो 3x था उनके पास, बट शॉट कनेक्ट करने के लिए ये प्लेयर कभी भी नहीं चूकता है। शॉट्स कनेक्ट करने में तो नहीं चूकते हैं, और ये एक चीज इंटरेस्टिंग रहेगी केतन की, हमें पता चल जाएगा कि मीरामर का मैप हम लोगों को देखने को मिल रहा है जिस तरीके से इस टाइप पे रोटेशन होनी चाहिए टीमों के, बट जो सेंटर पे टीम है उनकी फाइट हो रही है। अमूमन हमें देखने को मिलता है टीम थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है अपने कंपाउंड, बट यहाँ पे मिको का सिंगल टैप एसएलआर शॉट्स यहाँ पे देखने को मिला और वापस से सोल्के को नॉकडाउन कर दिया गया। लट्स वहां पे थे जरूर, फॉर्चुनेटली वो जाके रिवाइव देंगे। रॉम की भी 1 HP हो चुकी है और बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे घेर लिया गया है फुटबॉलिस्ट को। हाँ, घेर तो लिया गया है, लेकिन अभी ये जो शैक वाले प्लेयर्स हैं ये क्या सर्वाइव कर पाते हैं। अगर वो शैक वाले प्लेयर्स पिक ऑफ हो जाते हैं, दैट्स इट, लोवाजिन और रॉम किसी हालत में ये फाइट अपने लिए नहीं निकाल सकते, और नावी भी काफी पेशेंटली इंतजार कर रही है। दीज प्लेयर्स आर हंटर्स और इनके जो टारगेट्स है वो बिल्कुल इनके सामने मौजूद है। स्मोक का कवर आपको ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता। वेल, एक चीज है जो आई थिंक फुटबॉलिस्ट को बचा सकती है, अगर सर्कल ने एक हार्ड शिफ्ट लिया और इन टीम से दूर चले गया तो हो सकता है कि नावी को रियलाइज हो कि टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होना, वी नीड टू मूव एंड वी नीड टू मूव नाउ सर्कल के अंदर बेटर पोजीशन लेने के लिए। लेकिन गॉडलेस ने मूव करना चालू कर दिया था और कॉस्मोस उनको स्पॉट करते हुए यहाँ पे शॉट्स लिए गए, M4 का पूरा स्प्रे पूरी की पूरी क्लिप खाली कर दी, लेकिन गॉडलेस की एचपी रिजल्ट्स भी देखे जा सकते हैं, बट कैंक्सो फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉस्मोस भी वहां से निकल चुके हैं, सो ये पोजीशन एक आप अच्छी लेते हो और जोन के अंदर भी ये वाली फाइट थी। अगर आईजीएल होता तो मैं फॉर श्योर इस वाली फाइट को अंजाम देता और वो जो ओपन में 4 किल मेरे लिए थे तो मैं लेके जाता, बट आई शॉट्स ने वहां पे फुटबॉल इसके रॉम को नॉकडाउन कर दिया और यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। टीम सीक्रेट वापस अपनी वो सीक्रेट रेसिपी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग फर्स्ट ब्लड कलेक्ट करा उन्होंने अभी। वेल, इनकी जो रेसिपी है वो हमारे लिए तो काफी ज्यादा टेस्टी है, इनके ओपोनेंट्स को डेफिनेटली पसंद नहीं आती, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि मैट टॉय क्या जलवा यहाँ पे दिखा सकते हैं। फुटबॉलर्स के ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन अगर प्रेशर की बात करें तो बिगेट्रॉन धीरे धीरे करके जूस की तरफ मूव कर रही है। जूस के 3 प्लेयर्स यहाँ पे, आईसी, गॉडलेस और एबली, और बिगेट्रॉन वापस भी जा रही है।
बिल्कुल, बट गॉडलेस मेरे को समझ नहीं आया कि वो किस पोजीशन में वहां से निकले थे, बिकॉज उनको एक्चुअली पता ओके यहाँ पे एएसएल की फाइट हो सकती है, एरो बोल के हेजलेट बिल्कुल इनके सामने, बट यहाँ पे लियोन एक्स के जो रिफ्लेक्सेस थे वो बहुत ज्यादा बेहतरीन थे एज कंपेयर टू हेजलेट। बट यहाँ पे एरो वुल्फ एक प्लेयर डाउन आ चुका है, बट एएसएल के पास एक ऑलरेडी एक अच्छा किल आ चुका है। देखते हैं किस तरीके से वो लोग अब जोन के लिए बढ़ेंगे, बिकॉज एरो वुल्फ ने एक प्लेयर खोया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जोन के अंदर जाएंगे, बट यहाँ पे स्पैव को स्पॉट कर सकते हैं हेवेनिक्स। बट क्या एरो वुल्फ अब हेवेनिक्स के लिए वेट करेगी यहाँ पे? मैप के ऊपर एएसएल की पोजीशन देखिए, वो तो काफी ज्यादा दूर है जोन से, और उनके बिल्कुल आगे एरोवुल्फ लीमैक्स भी चल रही है। अगर वो जो एक सेफ एरिया होता है ना ब्लू जोन और प्ले जोन के बीच में, अगर एरोवुल्फ ने डिसाइड किया कि चलिए हमारे बूस्टर्स काफी ज्यादा सही चल रहे हैं, हम लोग रुक के यहाँ पे लड़ाई लेंगे, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, और रुक के लड़ाई लेने की कोशिश करी, हो सकता है वो एएसएल के लिए दिक्कतें क्रिएट कर दे, क्योंकि एएसएल वाले प्लेयर्स अपने ट्रैवल के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, अपने कम्यूट के ऊपर ज्यादा उनका ध्यान रहेगा। बट फिलहाल वैसी कोई लड़ाई, वैसी कोई मशक्कत हमको होती हुई नजर नहीं आ रही है। एएसएल, कोरिना पावर, एरोवुल्फ, तीनों की तीनों टीम्स ब्लू जोन से लड़ते हुए फिलहाल आगे बढ़ रही सर्कल देखने को मिलेगा हमें। है। सर्कल काफी ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली एक पूरा नया एरिया सॉर्ट ऑफ बिल्ड करा गया था। लूट यस, लूट यहाँ पे ऐड करी गई थी, टेरेन को थोड़ा काफी ज्यादा इनफैक्ट टेरेन को चेंज किया गया था। उसके अलावा मैच का जो एक मेजर अपडेट था, वो जो पाथवेज बिल्कुल अलोंग द बॉर्डर्स बनाए गए थे, उनकी वजह से आई थिंक जो टीम्स होती है जो एज रोटेशंस के लिए जाती है, उनको वो काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हुआ था, लेकिन उनको हानिकारक इस सेंस में हुआ था कि अब वो जगह टीम्स जो है कई बार उनके ऊपर अपने क्रॉसेस लगा के बैठते। क्रॉसेस लगाने की बात करें तो मैटो नावी के मैटिक को यहाँ पे नॉकडाउन कर चुके हैं। टीम सीक्रेट अभी तक यहाँ से किसी को हिलने नहीं दे रही है। बिल्कुल, उनको पता है कि इन कंपाउंड से अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो फाइट लेनी पड़ेगी, और मिड रेंज फाइट ये टीम्स कभी भी नहीं छोड़, बिकॉज ये लोग डीएमआर स्पेशलिस्ट, और ऊपर से नावी जब एक डिसएडवांटेज पोजीशन में, दो प्लेयर्स निकल चुके हैं वहां पे, टिक्जी और मिकू, बट बाकी के दो प्लेयर्स फंसे हुए हैं। ओके, बीट करके लिक्विड ने यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ लिया है टीम सीक्रेट जिन के एक प्लेयर को। ओके, 2 के वहां पे नॉकडाउन होंगे सक्सी की मिनी 14 के द्वारा, बट वहां पे रेजी बर्स्ट आउट हो जाएंगे, सोल लेंस भी बर्स्ट आउट हो जाएंगे लॉ के स्प्रे के द्वारा, एंड लक्सी नॉकडाउन पूरा फिनिश कर देंगे 2K को। जी हाँ, फिनिश ऑफ तो निकाल लिया, और इसी के बार बार थोड़ा सा पीक जरूर दे रहे हैं, एंड अभी भी इतना आसान मैं जैसे पहले बोल रहा था इतना रहने नहीं वाला है, और जीबी भी पीछे से कवर फायर देते हुए नजर आ रहा है, बट कॉरपाई के ऊपर ऑर्डर बिल्कुल चढ़ के बैठेंगे, बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं। D2 ने वहां पे स्पाउ को पूरा बर्स्ट डाउन करके खत्म कर दे। एयरवुल्फ के प्लेयर्स अब थोड़े से चौकन्ना होके रहना पड़ेगा, बिकॉज उनको स्टार्टिंग में एक प्लेयर खो चुके हैं हेजलनट को, लाइक दैट फॉर नो कॉज एंड नो रीजन। एरो पोटैटो भी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं, अब लास्ट ही प्लेयर बचे होंगे क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के। साइलस ने ट्राई जरूर करा था वहां पे, बट क्या किल कंफर्म कर पाएंगे कि नहीं। बट यहाँ पे कॉरपाई को देख सकते हो, रिच के ऊपर चढ़ के राइट लेफ्ट लेके हमारा जो थर्ड पार्टी विजन रहता है वो देखते हैं किस तरीके से लेते हैं। टीपीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जॉनी इस मीरामर वाले मैप में खासकर। जी हाँ, मीरामार इनफैक्ट सैनॉक में भी आप जब वॉल के अक्रॉस खड़े होकर स्पॉट करते हैं, लेकिन ऑर्डर को देखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर डज नॉट केयर अबाउट टीपीपी एट ऑल। नेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेंका, नेडिंग स्किल्स ऑन पॉइंट, लेकिन ये क्या, ये लिक्विड अपने ओपोनेंट के सामने आके बिल्कुल गाड़ी रोकी है इन्होंने, बहुत ही आराम से गाड़ी स्लो करके रोकी गई है वहां पे, और ब्लैक एंड व्हाइट वाज लाइक ओके किल दे दो, कोई दिक्कत वाली बात है। बट यहाँ पे ऑर्डर धीरे धीरे क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डैमेज उन्होंने दिया कर दिया जगह। A1 esports के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है। सुख ने वहां पे सिनेस्टर को पूरा फिनिश कर दिया है विद दिस M16A4, बट यहाँ पे टीम सीक्रेट के JCZ सामने वाले कंपाउंड में रुके, बाकी प्लेयर्स उस कंपाउंड से निकल रहे हैं। वी डोंट नो द प्लान, बट अब देखते हैं। ऑर्डर ने वहां पे पैराबॉय को पूरा फिनिश कर दिया, इनफैक्ट पूरी नोवा एक्सक्यूएफ को खत्म कर दिया है। यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने वो बर्स्ट डाउन निकाला था, नो एक्सक्यूएफ 5 किल के साथ इस वाले मैच में अब और पीछे हट जाएगी। 14 टीम्स हमारे पास बची हुई हैं, 44 प्लेयर्स हैं, 4AM एक बड़ा एक लंबा रिज के ऊपर ये सारी टीम्स को रोकी हुई पीछे। इवन वहीं पे वो जीत चुके, बिकॉज शायद से लुट्स उस वाली गन फाइट में जीत सकते थे, बट वो जो ग्रेनेड फेंका था 1 HP में बचे, उसके बाद उनको पता था कि जोन भी डैमेज देगा, दैट मैटर्स अ लॉट। बट वहां पे अल्फा 7 के स्वैगविन वहां पे नॉकडाउन एंड पूरे फिनिश होते हुए इनफैक्ट नजर आ चुके हैं हम लोगों को अब कार ब्लास्ट के बाद। बट कोरिना पावर के चारों प्लेयर ने अभी भी जस्ट अपनी कार पार्क करी जोन के बाहर। अगर आप मिनी मैप देखें तो, और जोन के अंदर कौन सी टीम है, टीम सीक्रेट जिन, जो अब क्लाइंब अप करती हुई नजर आएंगे। एंड क्या फॉल बैक जो यहाँ पे एक हो सकता है मेरे ख्याल से कोरिना पावर के, बिकॉज ये फाइट अब वो उन्हें नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज जोन नजर आएगा उन लोगों को। बट एक और चीज है, अब बैक स्टेप भी कर सकते हैं, ये भी सोच रह सकती है। जी हाँ, ये बैक स्टैब अगर करने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके लिए काम कर जाए, लेकिन फिलहाल मैं ये देखना चाहूंगा, ये जो किंग ऑफ द हिल वाली सिचुएशन का हमारा बैटल चल रहा है,
इसमें क्या अल्फा 7 के सीना टेक्सा टीम सीक्रेट को अकेले रोक पाएंगे? वेल अकेले तो ये नहीं है, इनकी मदद करने के लिए वहां पे थोड़े और दूसरी टीम के प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन फिलहाल अल्फा 7 के लिए ये एरिया प्रोटेक्ट करना, ये एरिया ब्लॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बाकी सारी टीम सर्कल के बाहर है, वो अगर ये हिल क्लाइम नहीं कर पाते तो वो ब्लू जोन का डैमेज खाएंगे और फिर अल्फा 7 के लिए फाइट काफी आसान हो जाएगी। फिर गेम एंड करने के लिए उन्हें जूस को पिक ऑफ करना है एंड देन दे कैन ट्रांजिशन इनटू द फिनिशिंग क्लोजिंग स्टेजेस ऑफ द मैच। लेकिन फिलहाल टीम सीक्रेट सबसे बड़ा थ्रेट है इस टीम के लिए। बिल्कुल, और ऊपर से 13 टीमें मात्र बची हुई हैं, 33 प्लेयर्स हैं, दूसरा ही आज के दिन का मैच है। इन प्लेयर्स को भी वो एनर्जी बचा के रखनी है जो 8 मैचेस कम नहीं होते। मैं बोलूँगा प्लेयर्स की मेंटालिटी का भी आज टेस्ट होने वाला है, बिकॉज़ 8 मैचेस है जिसमें 4 इरेंगल है, बाकी फिर मिक्सअप मैचेस बीच-बीच में हमको देखने को मिलेंगे। बट अभी टीम सीक्रेट जो सबसे ऊपर चल रही है, चारों प्लेयर्स भी उनके जिंदा है, 4-4 किल है, सेम गोज़ फॉर 4 एएम। बट ज़्यूस ये टीम आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करके गई है मेरे को। बट क्लास डिजिटल एथलेटिक्स क्या आज के दिन वो सह पाएगी? बट नहीं, 1 एचपी बचे जरूर थे, बट उसके बाद वो जो किल से सारे के सारे पोटैटो को मिलते हुए नजर आए। क्लास डिजिटल एथलेटिक्स भी 13 पे एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। दो यहाँ पे क्रेट्स और जरूर लूटने को मिलेगी पोटैटो को, बट उससे पहले वो जो पीछे से बैकस्टेपिंग की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे कोनिना पावर के प्लेयर। बट यहाँ पे एक्सर को नॉकडाउन करेंगे पोटैटो। दे विल बी सेइंग कि हमने पहले आपको स्पॉट करा है, हम ही आपको मारेंगे। वेल फिनिश ऑफ तो वहां पे कर दिया गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे का गेम निकल के आने वाला है। फिलहाल सबसे मजेदार बात केतन मेरे लिए ये है कि A1 esports, मैं बोलने वाला था A1 esports अभी तक सर्वाइव कर रही है, लेकिन जैक्स फाइनली इस गेम से वापसी करते हुए, अब ये जो लड़ाई हमारे सामने है ये भी काफी इंटेंस है। कोनिना पावर वर्सेस टीम सीक्रेट जिन। आप पूछ रहे होंगे सर्कल में अभी इनमें से कौन है? कोई भी नहीं, दोनों के दोनों ब्लू जोन के बिल्कुल पास लड़ रहे हैं, दोनों को काफी दूर जाना है सर पे, और उनका हेलमेट भी अब गिर चुका होगा। देखते हैं किस तरीके से फाइट निकाले, बिकॉज अब ज़्यूस भी तंग करेगा और कोरिना पावर के प्लेयर्स भी जिस तरीके से वो पीक आउट कर रहे हैं, तो उनके सर पे भी गॉडलेस एक हल्का सा प्यार से एक वो मार सकते हैं। लेट्स सी क्या वहां पे वो तमाशा लगता हुआ हमको नजर आता है। फिलहाल तो फ्रोजन यहाँ पे चार्ज इन कर रहे हैं, केंगजो के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, केंगजो का कहीं किल लेकर गए ज़्यूस के ज़ियोल। एंड फ्रोजन जैसी ये चीज देखते हैं, ये इंस्टेंटली वापस आ जाते हैं कि कहीं गलती से सामने वाली टीम इनके ऊपर गोलियां ना चला दे। स्मार्ट डिसीजन। बिल्कुल, बट बीटीआर के राइजर अभी भी पीछे स्ट्रगल करते हुए नजर आ, बट यहाँ पे अल्फा 7 के मिफ्यूसो ने फ्रोजन को नॉकडाउन कर दिया। बट क्या किल कंफर्मेशन उनको देखने को मिलता है, एंड मिल भी सकता है, बिकॉज अब प्ले जोन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा एंड उनको किल अपना तो मिल ही जाएगा बिल्कुल। एंड देयर यू कैन सी दूसरा किल भी अपना प्ले जोन से मरता हुआ नजर आया। इसी के साथ कोनिना पावर का स्क्वाड भी 5वीं पोजीशन पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 AM इस वाले मैच को जीतने के प्रबल दावेदार बन सकते हैं, बिकॉज अल्फा 7 के जितने ही प्लेयर वो स्प्लिट आउट है, 2-1 के स्प्लिट में खड़े हैं, हम लोगों को नजर आ रहा है। स्वैगविन अनफॉर्चुनेटली पहले फिनिश हो चुकी है, बट यहाँ पे ज़्यूस का स्क्वाड वो भी चारों प्लेयर जिंदा है, जोन के बहुत ज्यादा करीब है। बट यहाँ पे लक्ष्य को नॉकडाउन कर देंगे ज़ियोल, बट उनको अल्फा 7 के प्लेयर्स दिक्कतें दे रहे हैं। प्रोन डाउन हुए जरूर थे, बट वो रिच का एडवांटेज मिला उन्हें। बट किल कंफर्म करने के लक्ष्य का उधर में आईसी ने बोला हेलो मिफ्यूसो, लाइक अभी नहीं हो पाएगा वो। अभी किल कंफर्म करने का मौका नहीं है, अभी आपको इनके बारे में परवाह करनी है। ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी थ्रेट है, क्योंकि अब आईसी चार्ज कर रहे हैं, इन्होंने एचपी भी कम कर दिया और थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। एक और हाई ग्राउंड पे सीना टेक्सा बैठे हुए, और अगर जूस यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कमिट करती है सीना टेक्सा, जूस के प्लेयर्स को उस चीज के लिए बहुत बड़ा भार चुकाने पे मजबूर कर देंगे। वेल सीना टेक्सा फाइनली लो ग्राउंड पे आ रहे हैं। हमारा ये गेम जो है टॉप 3 टीम के बीच में आ चुका है, जहाँ पे अल्फा 7, 4 AM और जूस। अगर अल्फा 7 ये गेम जीत जाती है केतन, तो गेम के ओवरऑल लीडर बोर्ड हमारा और क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल, और ओवरऑल लीडर बोर्ड्स हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं 4 AM तो चलो ठीक है अपनी जगह बना लिया, बट अब फर्स्ट की कंटेंडरशिप भी जो है वो 4 AM निकाल सकती है अगर इस वाले मैच पे। वैसे वो लोग निकाल चुके हैं इवेंचुअल, अगर हम लोग बात करें 4 के उनके पास है, और जो क्लास डिजिटल एथलेटिक्स उन्होंने 0 पॉइंट्स निकाले, और उन दोनों के बीच का जो फासला था सिर्फ 1 पॉइंट का था जॉनी, और वो लोग ऑलरेडी टॉप पे आ चुके हैं अभी। ये ऑलरेडी टॉप पे आ चुके होंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस गेम में, इस पर्टिकुलर मैच में टॉप पे कौन आएगा, कौन लेगा यहाँ पे चिकन डिनर। अल्फा 7 के पास 8 किल्स तो है, लेकिन अब बस उनके 2 प्लेयर्स बचे। सीना टेक्सा जो कि अपने टीममेट्स को सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, उनको नॉकआउट कर दिया गया, लेकिन माफियोसो अपनी टीममेट के लिए रिटेलिएट करते हुए आईसी को उन्होंने नॉकआउट किया। आईसी को रिवाइव देने की कोशिश की भी जाएगी या नहीं, ये मेरा एक सवाल रहेगा जूस के प्लेयर्स से, क्योंकि 4 AM आई डोंट थिंक इनको टाइम देने वाली है। स्वान की एचपी कम है, स्वान हील अप करेंगे, उसके बाद 4 AM ऊपर से एक लहर की तरह आएगी, और हो सकता है कि यहाँ पे जो 2 टीम्स उनके नीचे मौजूद है वो दोनों की दोनों बह जाएं।
जॉनी ये मैं चिकन डिनर अभी से ही 4 AM को देना चाहूंगा बिकॉज जोन देखिए वन साइडेड सारे या टीम्स को उनके पास आना है और इतना ओपन एरिया बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते इस वाले जोन में। एंड बाकी नीचे बचे अल्फा 7 के ये सारे के सारे किल्स ये 4 AM के हैं। और नीचे अगर एबले का किल उन्होंने दे दिया, यस एक किल यहाँ पे अल्फा 7 ने चुरा लिया है 4 AM से। अब 2 ही टीम मात्र बची हुई है, 4-2 की सिचुएशन है। एंड मैफियोसो एंड लॉर्ड जरूर कोशिश करेंगे, अगर उनके डीएमआर अगर एक्यूरेट हेड पे कनेक्ट हो गया तो फिर बोल्ट एक्शन तो मैं बोल सकता हूँ शायद अल्फा 7 का स्क्वाड जीत सकता है। बट अब वो भी मुश्किल है बिकॉज जोन चलना स्टार्ट हो चुका है। वो जो टाइम अतिरिक्त समय की जो मैं बात कर रहा था वो भी अब उनके पास नहीं। अगर आप फर्स्ट एड भी लगाओगे तो थोड़ा सा डिले कर सकते हो बट रिजल्ट डिले करके आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बट यहाँ पे मैफियोसो को प्ले जोन ने नॉकडाउन करते हैं। बट ये क्या 2 किल निकाल सकते हैं कि नहीं? लॉ भी अपना जो किल है वो प्ले जोन को ही दे के अपने जो ओपोनेंट से उनको बोला कोई दिक्कत नहीं, आप विनर विनर चिकन डिनर ले जाइए बट हम किल आपको नहीं